हेलो गाइस, मैं सुनील कुमार आपके लिए लेके आया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जैसा कि कल हम पढ़ा रहे थे आपको, अब उसके अगले वाले पार्ट में आपको बता रहा हूँ। कल मैंने जो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कराए थे आपको इजी लेवल के, अब थोड़ा मैं मॉडरेट लेवल पर लेके चल रहा हूँ। जैसे कि ये हमारे क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% ज़्यादा है। प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात क्या है? यानी कि हमारी दो नंबर्स हैं जो थर्ड नंबर से 40% और 60% ज़्यादा हायर है। अब प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से यानी फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर से रेशियो क्या बनेगा? क्वेश्चन हमारा ये है। मैंने इंग्लिश में, हिंदी में लिख दिया है, इंग्लिश में डिक्टेट भी कर दिया है, और जो ये इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी समझ गए होंगे आई थिंक इस क्वेश्चन को। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या करना है। तो लेट कर लिया हमने, माना कि वो तीसरा जो नंबर है आपका, तीसरा या तीसरी संख्या थर्ड नंबर जो है आपका वो क्या है? 100, क्योंकि परसेंटेज में है। अब वो कह रहा है इससे 40% ज़्यादा। अब ये हमने मान लिया, ये तीसरी संख्या हमने ये मान ली, ठीक है। तीसरी संख्या से क्रमशः 40% 60% ज़्यादा है, तो पहली संख्या क्या होगी? फर्स्ट संख्या या फर्स्ट नंबर इससे 40% ज़्यादा कितना हो जाएगा? इसका 40% 40 होगा। 100 में जब हम 40 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 140। अब भाई ज़्यादा का मतलब क्या हो जाएगा कि इसका 40% निकाल कर और 100 में से जोड़ देना है, तो इससे ये नंबर इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पहला नंबर या पहली संख्या हमारी 140 आ गई। दूसरी संख्या, सेकंड संख्या हमारी, सेकंड नंबर ये कितनी है? 60% इससे ज़्यादा है, तो 100 का 60% 60 होता है। अब इससे 60 ज़्यादा यानी कि 100 + 60 कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। अब ये कह रहा था फर्स्ट नंबर का, फर्स्ट संख्या का द्वितीय संख्या के साथ क्या अनुपात होगा। तो फर्स्ट नंबर हमारा ये है और सेकंड नंबर हमारा ये, तो हम दोनों को लिख लेंगे 140 160। अब देखेंगे कि क्या इसमें कॉमन आ रहा है, उसे निकाल देंगे, मिनिमाइज़ करेंगे। मिनिमाइज़ करने के लिए इसे काटो भाई, तो 0 से 0 कट गया, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। तो ये हमारा रेशियो निकल के आ जाता है कितना? 7:8 यानी 7:8। और अब देखिए हमारा टाइप 2 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन कि 3900 रुपये को एल, के और जे, 3 लोग हैं, इनके बीच बांटा गया है। कितने रेशियो में? 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4 रेशियो में। के अनुपात में विभाजित करने पर के को कितनी राशि प्राप्त होगी? यानी के की वैल्यू पूछी है कि के को कितने रुपए मिलेंगे। टोटल हमारे 3900 रुपये हैं। अगर इस अनुपात में डिवाइड किया जाए तीनों में तो के को कितने मिलेंगे? क्वेश्चन हमारा ये बनता है। इंग्लिश में भी समझा दे रहा हूँ मैं कि 3900 रुपीज़ है, इनको 3 पर्सन्स में डिवाइड किया गया। किस रेशियो में? 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो एंड 1/4 रेशियो में। और पूछा ये गया है कि के को कितना अमाउंट प्राप्त होगा, यानी कि कितना अमाउंट ऑब्टेन करेगा वो, ठीक है जी। अब ये दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन हो गया। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले 1/2, 1/3 और 1/4 इन रेशियो का नीचे जो एलसीएम आ रहा है, एलसीएम क्या आएगा तीनों का? 12। सबसे पहले हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने से क्या है, एक्चुअली ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये हमारे एक्चुअली एलसीएम लेने से ये एक नंबर्स बन जाएंगे, तो हमें उन्हें ऐड करने में, डिवाइड करने में आसानी हो जाएगी। तो 2 6 जा 12, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, यानी अब रेशियो जो बन के आता है 6, 4 और 3 के रेशियो में आ गया।
इज दैट क्लियर? अब क्या करेंगे, इन तीनों रेशियो को जब आप ऐड करते हैं तो ये आपकी 6, 4, 10 और 3 13 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 13। अब टोटल हमारा जो रेशियो बनता है 13 रेशियो बनना जाके। अब इन पूरे रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3900, इतने रुपए दे रखी है भाई। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 300 रुपीज। एक रेशियो की वैल्यू हमने निकाल ली 300 रुपीज। ठीक है, पूछा किसका गया है? एल के जे, तो हम यहाँ पे नाम और दे देंगे, ये आपका एल है, ये आपका के है और ये आपका जे है। तो के नीचे हम देखेंगे ये रहा आपका 4 रेशियो। तो एक रेशियो की वैल्यू 300, तो इसमें 300 का जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 1200 रुपीज। आई थिंक विजिबल हो रहा होगा सभी को। ठीक है जी, तो 1200 रुपीज आपका आंसर आ जाता है, यानी कि के की जो वैल्यू निकल के आ गई वो 1200 रुपीज आ गई। अब देखिएगा, इस आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में कहा गया है कि जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल का अनुपात जो है 4:3:2 है और 54 किलोग्राम की इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात कितना बन जाए? 2:5:1 हो जाए, यानी 2:5:1 हो जाए। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि एक जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है जिसमें कॉपर, जिंक और निकिल का जो रेशियो दे रखा है 4:3:2 है और इसमें 50 किलोग्राम की इस मेटल में या मिश्र धातु में कितने किलोग्राम जिंक को ऐड किया गया कि जो आपका रेशियो नया बन रहा है वो 2:5:1 हो जाए। आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, कोई भी क्वेश्चन है आपको पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, तभी उसका आप सॉल्यूशन अच्छे से कर पाओगे। मैथ का ये रूल कहता है कि आपको हर लाइन बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब देर ना करते हुए इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले जो आपको ये मिश्र धातु जो है आपकी, इसमें क्या क्या है? कॉपर है, जिंक है और निकेल है। इन 3 चीज़ों का रेशियो दे रखा है। ठीक है जी, कितना है? 4:3:2। ठीक है, अब करना कितना है? 2:5:1 करना है। ठीक है जी, टोटल कितना है? 4, 3, 7, 2, 9। ये कितना है? 8। अब ये देखो क्या कह रहा है कि कितने किलोग्राम जिंक को जोड़ा जाए, यानी कि हमारा जो मिक्सचर था उसमें कॉपर और निकिल तो सेम रहा होगा भाई। जो ऐड किया गया है वो क्या किया गया है? जिंक को किया गया है, यानी कि इफेक्ट किस पे पड़ेगा? जिंक पे। ठीक है, अब जिंक पे अकेले नहीं, वो पूरे मिश्र धातु पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको बराबर करेंगे, किसको? कॉपर और निकिल को। क्यों बराबर करेंगे? उसका कारण ये है कि जिंक में ही तो भाई ऐड किया, कह रहा है कितने किलोग्राम जिंक को बढ़ाया गया है कि रेशियो ये बन जाए। तो ठीक है, हम कॉपर और निकिल को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो बराबर करने के लिए यहाँ 4 है ना, तो यहाँ से अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि ये आपका 4 बन गया, ये आपका 10 हो गया और ये आपका 2 हो गया और ये टोटल जो है आपका वो कितना हो गया? 16 हो गया। क्लियर है ये बात? अब देख रहे होगे आप कि ये भी 4 है और ये भी 4 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, यानी कॉपर और निकिल हमारा बराबर कर दिया हमने। बड़ा क्या है? जिंक बड़ा है। अब ओवरऑल कितना? 9 से 16 हुआ है, तो कितना बड़ा है भाई? 7 बड़ा है कि नहीं बड़ा है? 9 से 16 हुआ है, 7 बड़ा है। पहले था कितना? 9 था। अब उस 9 की वैल्यू थी कितनी भाई? ये 9 क्या है? ये जो हमारा मिक्सचर था उसकी वैल्यू 9 है, लेकिन 9 ना होके टोटल वैल्यू दे कितनी रखी है? ये देखो आपको दिख रहा होगा 54 किलोग्राम। इस धातु का वजन दे रखा है कितना? 54 किलोग्राम। और हमारी टोटल जो रेशियो की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 9। तो 9 6 जा 54
और 6 7 जा कितना हो जाता है, मैं क्या यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा, 42 ग्राम, ठीक है, 42 किलोग्राम, अगर किलोग्राम में है तो किलोग्राम लिख दो यहाँ पे। इतना किलोग्राम अगर जिंक को ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो आपका रेशियो 2:5:1 बन जाएगा। अब हमारा ये अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, कह रहा है यदि A = 2B/3, B = 2C/3 और C = 2D/3 है तो B और D का रेशियो निकालना है। तो हालांकि इस तरह का क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दे दिया गया है कि पहले आपको ये क्वेश्चन बनाया दिया गया था, लेकिन अब बनाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि लिखा है आपका A = 2B/3 लिखा है, ये B को इधर ले आएंगे तो हमारा बन जाएगा A/B = 2/3, ठीक है जी। इसी प्रकार आपका B = 2C/3 लिखा हुआ है तो C को नीचे ले आएंगे और अब आपका बन जाएगा 2/3, ठीक है। ठीक इसी प्रकार 2D/3 यानी कि C/D = 2/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 यहाँ पर आपको क्वांटिटीज़ दिख रही हैं, चारों क्वांटिटीज़ को हम लिख लेंगे A:B:C:D। अब 2/3 इसकी वैल्यू है, यानी सबकी वैल्यू कितनी है, 2:3 और 2:3, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन गया जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में करा चुका हूँ। अगर आप मेरा पहला वीडियो देखोगे तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें ऐसा क्वेश्चन करा रखा है। तो एक तो मेरा बहुत आसान तरीका मैंने बताया था कि भाई पीछे वाले से कॉपी पेस्ट कर दो और आगे वाले डिजिट की आगे वाले डिजिट से कर दो। जैसे यहाँ पे पीछे वाला डिजिट जो है 3 है तो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 कर दो। अब यहाँ पे 3 है तो इसको भी 3 बना दो भाई। यहाँ पे कितना है, 2 है, तो इसके आगे कितना आ जाएगा, 2 है। अब यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब कुछ नहीं करना है, आपको सबका मल्टीप्लाई करना है और जो कट पिट रहा है उसे काट पीट के, जैसे 2 × 2 ये A हो गया, इंटू में 2, रेशियो B आपका 3 × 2 × 2 और C आपका 3 × 3 × 2 और D आपका हो जाएगा 3 × 3 × 3। अब देखो क्या कट रहा है, क्या बच रहा है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन लास्ट वाले में 2 नहीं है तो 2 कॉमन नहीं आएगा, 2 नहीं कटेगा और नहीं, बिल्कुल कोई कॉमन चीज़ नहीं आ रही, तो बस सबका मल्टीप्लाई करके लिख दो। पूछा क्या गया था, B और D का अनुपात बताना है, तो सीधा सीधा क्या करना है हमें, मतलब किससे है, B वाले से और D वाले से, ठीक है, क्योंकि B और D का पूछा गया है तो हमें ना तो A से मतलब है ना C से मतलब है, डायरेक्ट आपने आंसर पे जाओ ना। तो अब यहाँ पे B और D को अगर हम देखते हैं, B और D का अगर रेशियो निकालते हैं हम तो यहाँ देखेंगे 3 से ये 3 कट गया, अब यहाँ कितना बचा, 2 2 जा 4 और D की वैल्यू की 3 3 जा 9, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। अब देखिए आपके लिए एक नया क्वेश्चन आ रहा है सामने, टाइप 3 शुरू हो जाता है। अभी तक हमने टाइप 1 देख लिया है, टाइप 2 देख लिया है, अब ये हमारा टाइप 3 स्टार्ट हो रहा है। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात दे रखा है, 3:4 है, उनका योगफल 70 है और प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाए कि उनका अनुपात कितना हो जाए, 5:6 बन जाए, ठीक है। तो रेशियो में दे रखा है। मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट समझाया था तो मैंने ये बताया था कि आप अगर रेशियो में कितना भी मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, लेकिन रेशियो बदलता नहीं है, रेशियो पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, रेशियो पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। तो 3 और 4 अगर रेशियो दे रखा है और इनको इनने बोल रखा है कि अगर ये पूर्णांक होते, अभी तो ये रेशियो में,
अगर ये पूर्णांक होते तो उनका योग कितना होता, ये 70 के बराबर होते, ठीक है। यानी कि 3 और 4 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 7 रेशियो की वैल्यू जो है वो कितनी है, 70, कितनी है 70। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अगर मैं 10 यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 30 बन जाएगा और ये 40 बन जाएगा। अगर हम इनको जोड़ के देखते हैं, अब अगर मैं इसको जोड़ के देखता हूँ तो वाकई में हमारा कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। दैट मीन्स ये नंबर जो हमारे जो पूर्णांक दे रखा है, यानी इंटीजर जो है हमारा नंबर है जो हमारा, वो कितना है, 30 और 40 है। अगर ये 30 और 40 है तो वो ये कह रहा है इसमें कितना जोड़ा जाए कि 5 और 6 बन जाए। तो 5 और 6 बनाने के लिए अगर मैं इसमें से कितना 20 जोड़ देता हूँ तो ये आपका 50 बन जाएगा और ये आपका 60 बन जाएगा। और 50-60 बनते ही अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो एग्जैक्टली हमारा रेशियो कितना निकल के आ रहा है, 5:6 निकल के आ रहा है, जो कि आपका दिया गया था। तो नंबर हमने कितना जोड़ना पड़ा, 20 जोड़ना पड़ा। 20 जोड़ने से हमारा 50 और 60 आ गया। दैट मीन्स हमारा जो पूछा गया था कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए, तो देखो एग्जैक्टली हमारा 5:6 बन रहा है। ये क्या करने पे बन रहा है, 20। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, 20, कि उनमें कितना जोड़ा जाए, 20 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये 5:6 हो जाएगा। अब देखिए गाइस, आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक नंबर में कितना 10 की वृद्धि की जाती है, 10 का इंक्रीमेंट किया जाता है, तो अनुपात यानी रेशियो 5:7 हो जाता है। तो आपको छोटा नंबर निकालना है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है, फाइंड आउट लिटिल नंबर। तो संख्या और रेशियो हमारा कितना है, 3:5 है, ठीक है। और करना कितना है, 10 की जब वृद्धि होती है तो कितना हो जाता है, 5:7। इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 8, और इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 12। कितने की वृद्धि हो रही है, 4 की। कितने की वृद्धि हो रही है, 4 की। लेकिन वो ये कह रहा है कि 4 की वृद्धि ना होके 10 की प्रत्येक संख्या में, यानी 10 यहाँ बढ़ रहा है और 10 दूसरे नंबर में बढ़ रहा है। भाई प्रत्येक संख्या बोला है ना, तो 10 कितना हो गया, टोटल 20 आपकी वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पे कितना दिखा रहा है, टोटल 4 की, तो ये वृद्धि हो रही कितनी, 20 की। तो कितना हो गया भाई, 5 गुना बढ़ गया। इसका मतलब 5 गुना बढ़ गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे कितने की, 5 की। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15। और यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 की कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या था भाई, छोटी संख्या निकालनी। छोटी संख्या हमारी कितनी आ गई, 15। अब थोड़ा जस्टिफाई भी कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 25। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो कितना आ जाएगा, 35। अब आप खुद देख लो कितना बढ़ रहा है, 10। कितना बढ़ रहा है, 10, ठीक है। तो बिल्कुल जस्टिफाई भी हो गया कि 10 की वृद्धि हो रही है और हमारा नंबर क्या निकल के आ गया, 15। तो आइए आपको फिर से एक अच्छे से क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी का वेतन 5:4 के अनुपात में है, 5:4 में। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है। तो ए का वेतन बताना है आपको। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज बदल देते हैं, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाती है लेकिन पैटर्न वही रहता है। देखिए कितना देखने में बहुत टफ लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन अभी देखो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो जाता है, इजी वे में। तो हमारा दोनों का वेतन का अनुपात कितना था, 5:4 था। हो कितना जाता है, 6:5। ये टोटल कितना है, 9। ये टोटल कितना है, 11। कितना बढ़ रहा है भाई, 2, ठीक है। अब वो कह रहे हैं यदि प्रत्येक के वेतन में कितना 3000 की वृद्धि होती है तो टोटल कितनी हो, भाई 2 लोगों का है ना, 3 कितने हो गए, 6000। 6000 की वृद्धि हो जाती है। कितना गुना बढ़ रहा है भाई, 3000 गुना। इसका मतलब है कि पूछ रहा है कि भाई बताओ कि ए का कितना था, ए का वेतन बताओ। तो 3 × 5 = 15।
यानी कि 15,000 रुपये इनका वेतन था। ये आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हों, आपने देखे भी होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है हमारा, 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है, रेशियो है, वो कितना है? 4:1 है। कितना लीटर दूध और मिलाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए? 16:1 हो जाए। एकदम क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका जो मिक्सचर है वो 25 लीटर का है, जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है? 4:1 है। और इसको दूध और कितना मिलाएं कि इसका रेशियो 16:1 हो जाए। क्वेश्चन ये है। ठीक है, आइए कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो जो क्वांटिटी दे रखी है उनको लिख लेंगे हम, मिल्क और ये वाटर। इनका रेशियो कितना है? 4:1 है। कितना हो जाए अगर हम इसमें दूध बढ़ा दें कि 16:1, तो 4 और 1 5 और टोटल ये कितना हो गया? 17। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन आप ज़रा ध्यान से पढ़ना। ये कहा, ये इस क्वेश्चन में बोला है कितना लीटर दूध और मिलाया जाए। इस लाइन पे ज़रा फोकस करेंगे, कितना लीटर दूध और मिलाया जाए। इसका मतलब ये हो गया कि दूध को बढ़ाया जा रहा है, पानी तो सेम रहेगा ना, पानी पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि पानी यहाँ पे भी एक है और बाद में भी एक ही है, तो इसका मतलब हमें इसमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो कितना बढ़ रहा है? 12। भाई 5 और 17 का अंतर 12, यानी 12 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, कितने से? 5 से। टोटल है कितना? 25 लीटर। 25 लीटर आपका टोटल है, तो 5 5 जो 25 और ये आपका 60 लीटर दूध अगर इसमें बढ़ा दिया जाए और मिला दिया जाए तो आपका रेशियो कितना हो जाएगा? 16:1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया 60 लीटर। अब देखिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एक्चुअली एज वाले चैप्टर में आ जाता है, लेकिन एक्चुअली है ये रेशियो का ही, तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन इसमें से भी करा दिया है आपको। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो राहुल की वर्तमान आयु निकालनी है। एक बार इंग्लिश में थोड़ा समझा देता हूँ कि 4 ईयर बिफोर 4 ईयर विकास एंड राहुल की एज का जो रेशियो था वो 3:5 था। आफ्टर 6 ईयर दिस रेशियो विल बिकम 4:5। राहुल, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल? राहुल की प्रेजेंट एज को पूछा गया है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आइए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारी स्टेट होती है एक प्रेजेंट स्टेट, ठीक है, एक होती है आपकी बाद की पास्ट और एक होती है बिफोर वाली। ये 3 स्टेट हैं आपकी, जिसमें कि मैंने इनका नाम लिख दिया राहुल, विकास। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारी 3 स्टेट होती हैं। एक प्रेजेंट स्टेट यानी कि जो हमारी वर्तमान आयु है, एक इससे पहले की स्टेट जो बिफोर वाली होगी, और एक इसकी आफ्टर यानी कि बाद की स्टेट। ठीक है, तो ये 2 व्यक्ति हैं, 2 पर्सन हैं। एक का नाम विकास है, विकास को हमने वी से रिप्रेजेंट किया। एक का नाम राहुल है जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब ये कह रहा है 4 वर्ष पहले, यानी कि ये 4 वर्ष को हमने माइनस से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि पहले की बात कर रहा है। 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात कितना था भाई? यानी कि 3:5 था। कितना था भाई? 3:5। 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद को हम यहाँ पे +6 से करेंगे। कितना? 4:5। क्लियर है ये? अब हम ये देखेंगे क्या कि क्या इनके बीच का जो अंतर है वो बराबर है।
यहाँ देखो 4 से 5 हो रहा है यानी 1 की वृद्धि हो रही है, और यहाँ पे 3 से 5 हो रहा है यानी कि 2 की वृद्धि हो रही है। तो सबसे पहले हम इस अंतर को बराबर करेंगे, क्योंकि एक बात याद रखना, हमारी एज का अंतर हमेशा बराबर होता है। और मैंने रेशियो में पहले ही बताया था, कंपैरिजन जब ही होगा जब यूनिट कैसी होगी, सेम होगी। ठीक है, अंतर बराबर होगा। क्या यहाँ पे आपको अंतर बराबर नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, अंतर बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे अंतर बराबर हो जाएगा, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ, आई थिंक नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा। 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। अब हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 8:10 आ गई। ठीक है जी। अब देखो अंतर बराबर है कि नहीं। अब ये 8 2 10, 2 की वृद्धि, और 3 से 5 2 की वृद्धि। अब ये जो वृद्धि है यहां से देखेंगे कितने का अंतर आ रहा है, 3 से 8 हो रहा है या 5 से 10 हो रहा है, कितने की, 5 की वृद्धि हो रही है। इस 5 रेशियो की वैल्यू जो है आपकी, वो इस एज के रूप में दे रखी है, कितने का, 6 और 4 10 साल का अंतर आ रहा है। यानी कि 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 10। तो 1 रेशियो की वैल्यू आपकी, यहाँ पे मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ बिल्कुल, 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 10। तो 1 रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2। 1 रेशियो की वैल्यू जब 2 निकल के आ गई तो पूछा क्या गया, वर्तमान आयु। वर्तमान का मतलब ये वाली आयु पूछी गई, ये बीच वाली आयु, ये पहले की है और ये बाद की आयु का रेशियो दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, चाहे पहले वाले में या लास्ट वाले से निकाल कर फिर इसमें से ये वाली आयु क्या करेंगे, घटा देंगे, या फिर ये वाली आयु जोड़ देंगे। तो हमारी ये बीच की आयु यानी प्रेजेंट एज निकल के आ जाएगी। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया, 16, ये कितना हो गया, 16, और ये कितना हो गया, 20। पूछा किसका गया है, राहुल के बारे में। तो राहुल से भैया कितना घटाओगे, 6 घटा दोगे यहाँ पे। तो जैसे ही आप 6 घटाओगे तो राहुल की जो एज निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 14 ईयर्स। कितनी निकल के आ जाएगी, 14 ईयर्स। अगर विकास की पूछी जाती तो 16 में से 6 घटाते आप तो कितनी आ जाती, 10 ईयर्स। तो ये इन दोनों की प्रेजेंट एज निकल के आ गई, ये 10 ईयर्स का है और ये आपका 14 ईयर्स का है।